नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहां हम इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित आविष्कारों के पीछे की रोचक कहानियों का खुलासा करते हैं। आज हम 19वीं सदी के अंत में वापस जा रहे हैं, एक ऐसे क्षण का पता लगाने जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, ऑटोमोबाइल का जन्म। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहली कार की, जिसका निर्माण किसी और ने नहीं बल्कि कार्ल बेंज ने किया था। क्योंकि यह कहानी नवाचार, दृढ़ संकल्प और विद्रोह की एक रोमांचक सवारी है, इसलिए अपनी सीट बांध ले। हमारी यात्रा 1885 में जर्मनी के मैनहेम में शुरू होती है। दुनिया अभी भी काफ़ी हद तक परिवहन के लिए घोड़ा गाड़ी पर निर्भर थी, लेकिन एक दूरदर्शी जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज के पास एक क्रांतिकारी विचार था। बेंज का मानना था कि भविष्य एक आंतरिक दहन इंजन द्वारा संचालित स्वयंचालित वाहन में निहित है। यह एक ऐसा विचार था जिसे कई लोगों ने अव्यावहारिक रूप में खारिज कर दिया, यदि इंसान पूरी तरह पागल ना हो तो। कार्ल बेंज का जन्म 1844 में जर्मनी के कार्लसरूहे में हुआ था। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शिक्षा की प्राप्ति की। अंततः अपने समय के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों में से एक बन गए। उनका सपना एक ऐसा वाहन बनाना जो घोड़ों पर निर्भर ना हो, एक सच्ची यांत्रिक चमत्कार। 1885 में बेंज का सपना साकार हुआ, जिसे अब हम दुनिया की पहली कार के रूप में पहचानते हैं, बेंज पैटर्न मोटर वैगन। यह आज हम जो चिकना मशीनें देखते हैं उनके जैसे नहीं थी, बहुत दूर। मोटर वैगन एक 3 पहिया जुगाड़ था जो एक तिपहिया और एक गाड़ी के बीच के क्रॉस जैसा दिखता था, लेकिन इसकी सादगी को आपको मूर्ख न बनने दें। यह अपने समय का एक तकनीकी चमत्कार था। एनिमेशन या मोटर वैगन एक सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन द्वारा संचालित था, जो केवल 0.75 हॉर्स पावर का उत्पादन करता था। कल्पना कीजिए कि आपके औसत ब्लेडर की कम शक्ति। इसकी शीर्ष गति लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटा या 10 मील प्रति घंटा थी। फ्रेम स्टील ट्यूबिंग से बना था और इसमें लोहे के रिम वाले लकड़ी के पहिए थे। कोई निलंबन नहीं, कोई सीट बेल्ट नहीं और निश्चित रूप से कोई कप धारक नहीं। अब कार्ल बेंज इस यात्रा में अकेले नहीं थे। हर महान आविष्कार के पीछे कोई ना कोई होता है जो उन पर विश्वास करता है, और कार्ल के लिए यह व्यक्ति बनी उनकी पत्नी बर्ता बेंज। और मैं आपको बता दूं, बर्ता एक पूर्ण किंवदंती थी। यदि कार्ल आविष्कारक थे तो बर्ता मार्केटिंग जीनियस थी, डेयर डेविल थी। उन्होंने मोटर वैगन को जनता की नज़र में लाया। 1888 में बर्ता ने मैनहेम से पफॉजॉय में अपनी मां के घर तक 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर मोटर वैगन लेकर दुनिया की पहली लंबी दूरी की यात्रा की और इतिहास रच दिया। और उन्होंने यह कार्ल को बताया भी ना किया। रास्ते में वह एक फार्मेसी में ईंधन भरने के लिए रुकी। प्रभावी ढंग से दुनिया का पहला गैस स्टेशन बना। उसने अपने हेडपिन से फ्यूल लाइनों की सफाई और अपने गार्टर से ब्रेक ठीक करके मौके पर ही मरम्मत भी की। संसाधनशीलता के बारे में बात करें तो यह एक उसका सही एग्जाम्पल है। आधुनिक समय की मान्यता में कटौती करें। बर्ता की यात्रा एक खुशी की सवारी नहीं थी, यह एक मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक थी। इसने मोटर वैगन की विश्वसनीयता और क्षमता को साबित किया, आलोचकों को चुप कराया और परिवहन के एक व्यवहार्य साधन के रूप में ऑटोमोबाइल में विश्वास को प्रेरित किया। बेंज पैटर्न मोटर वैगन केवल एक कार ही नहीं थी, यह वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग को प्रज्वलित करने वाली चिंगारी थी। बर्ता की ऐतिहासिक ड्राइव के बाद कार्ल बेंज ने 1886 में अपनी आविष्कार का पैटर्न कराया, और बाकी जैसा कि वो कहते हैं, इतिहास है। ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और जिस तरह से हम दुनिया का अनुभव करते हैं उसे बदलने के लिए बढ़ेगा। कार्ल बेंज की कंपनी अंततः डेमलर मोटर गैसेलशाफ्ट के साथ विलय होकर मर्सिडीज बेंज का निर्माण की, जो आज की लग्जरी और नवाचार का पर्याय बन गया है। लेकिन यह सब उस विनम्र 3 पहियों वाले मोटर वैगन से शुरू हुआ था। तो यहाँ आपके पास है दुनिया की पहली कार की कहानी और इसके पीछे के दूरदर्शी दिमाग।
बेंच पैटर्न मोटर वैगन केवल एक तकनीकी सफलता नहीं थी, यह एक मानव सरलता और दृढ़ता का एक परिणाम था। यह हमें याद दिलाता है कि अभूतपूर्व विचार एक सपने के रूप में शुरू होता है, एक ऐसा सपना जिसे दूसरों द्वारा समझा नहीं जा सकता जब तक कि यह एक वास्तविकता नहीं बन जाती। समय के माध्यम से इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस कहानी का आनंद लिया है और नवाचार की आर्थिक आकर्षक कहानियाँ देखना चाहते हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। आपको अपने आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।